सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो हमने कुछ 46 क्वेश्चन अभी तक पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, हम उनके आगे के कुछ क्वेश्चन देखना है, टोटल कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और ट्राई करेंगे कि सारे के सारे ख़त्म कर दें हम जल्दी से जल्दी। ठीक है, आप मुझे पता है कि आप लोगों को भी लग रहा होगा कि कितने ज़्यादा हैं इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह, कितने ज़्यादा क्वेश्चन हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस वीडियो के। और ठीक है, देखते हैं कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है। और न्यूमेरिकल जो है जिसमें जितने भी फॉर्मूले हैं आपके सेम वही लगने हैं, तो टेंशन नहीं लेना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अभी। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, इस वीडियो के फर्स्ट से। और क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे अब हम। देखो क्या कह रहा है कि नियॉन गैस इज जनरली यूज इन द साइन बोर्ड। ठीक है, साइन बोर्ड में नियॉन गैस का क्या यूज़ होता है। ठीक, इफ इट इमिट्स स्ट्रांगली एट इतना, कितना वेवलेंथ इतना दिया है, तो मैं नैनोमीटर में दिया है, याद रखना नैनोमीटर में दिया है। ठीक है, पहले ही लगा लो सर्कल क्योंकि यूनिट है वो। ठीक, और नैनोमीटर हमें चाहिए नहीं रहता, मीटर में कन्वर्ट करेंगे उसको। चलो ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि कैलकुलेट हमें क्या चार चीज़ें कैलकुलेट करना है। पहला क्या है, हमें द फ्रिक्वेंसी ऑफ इमिशन। ठीक है, एक काम करते हैं, हमने पूरे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, पूरे फॉर्मूले पढ़ चुके हो तुम, तो एक काम करो, एक बार इसको ओरल करके देखो। हम क्या करेंगे, हम वैल्यू नहीं रखेंगे, सिर्फ फॉर्मूले से देखते हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंसी हम कैसे निकाल सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाय लैम्डा। ठीक है, सी कांस्टेंट है, लैम्डा तुमको गिवन है, तो तुम्हारा क्या जाएगा, फ्रिक्वेंसी। अब उसके बाद दूसरा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रेडिएशन इन, कितना तुम्हें टाइम दिया हुआ है, टाइम तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो ये हो जाएगा क्या, स्पीड इनटू टाइम। ये हो जाएगा ना। और स्पीड क्या है, फिर से कांस्टेंट होगी, वो 3 × 10⁸। ठीक, चलो ठीक है। एक बार अब क्या तुम्हें एनर्जी निकालना है। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच म्यू। ठीक है, जब हम ये निकालेंगे म्यू, यहाँ पे रख देंगे वैल्यू। ठीक है, तो ओरली सॉल्व हो गया। अब बस तुम्हें करना क्या है, तुम्हें क्या करना है, अब सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी है। चलो देखते हैं वो। और ये वाला तो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, क्योंकि जब 2 जूल का निकालना है ना, जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो वो जूल में ही आएगी। ठीक, चलो अब हम सीधे रखते हैं। ओरली हो गया ये सॉल्व, अब तुम्हें सिर्फ कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो करते हैं। पहला क्या हमें कि निकालना है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, देखो लिखा है सी म्यू इज इक्वल टू, सी की वैल्यू कितनी होती है, सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है अपॉन। अब बस बात यह है कि ये तुम्हें नैनोमीटर में दिया हुआ है, तो नैनोमीटर को कन्वर्ट करोगे मीटर में, तो क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगा 616 × 10⁻⁹ क्या है ये नैनोमीटर में है ना। ठीक है, अब जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू 4.87 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स क्यों है, फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स में होती ना। ठीक है, चलो अब ये आ गया तुम्हारा म्यू। ठीक है, म्यू आ गया। अब तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है डिस्टेंस। ठीक, पहली चीज़ आ गई तुम्हारी ये। अब दूसरा चीज़ तुमको निकालना है डिस्टेंस, मतलब निकालना डिस्टेंस है वो पॉइंट। ठीक, देखो अब डिस्टेंस का क्या है, तुम्हें फॉर्मूला डी इज इक्वल टू दिया है तुम्हें स्पीड कितनी दी है तुम्हारे पास, स्पीड है क्या, हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होता है, इनटू टाइम दिया है क्या तुम्हें, कितना दिया है, 30। ठीक है, तो कितना दिया है तुम्हें, 30 सेकेंड। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस कितना आएगा, 3 × 3 9, ये हो जाएगा 90। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 9 × 10⁹ ऐसा। और ये क्या बचेगा, मीटर, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। और अगर ऐसे भी समझना है तो ये क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, बचा मीटर। समझ गए बात, ठीक है ना। अब क्या है, तुम्हारे 2 हो गए। अब निकालना तुम्हें एनर्जी है, एनर्जी का भी तुम्हें फॉर्मूला पता है, क्या होता है वो होता है तुम्हारा थर्ड क्या निकालना है तुम्हें, एनर्जी, तो E इज इक्वल टू होता है एच म्यू। ठीक है, एच म्यू होता है, म्यू तुम्हें पता है, तुमने अभी निकाला है। म्यू कितना आया था तुम्हारा, यह था 4.87 इंटू, चलो वैल्यू रख दो। एच की वैल्यू कांस्टेंट होती है, 2 वैल्यू कांस्टेंट है इसमें, एक C और एक H। ठीक है, और H की वैल्यू होती क्या है, वो होती है 6.626
इंटू 10⁻⁻34। h है क्या, प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है, इंटू अब क्या है तुम्हारा म्यू, म्यू की वैल्यू रखो, क्या है तुम्हारी 4.87 इंटू 10⁻14 है ना। अब इधर से ई की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी तुम्हारी, ई की वैल्यू आएगी तुम्हारी 32 इंटू 10⁻⁻, और ये किस में आएगी, जूल में। तो यही बात कर रहा था मैं, देखो एनर्जी किस में आई तुम्हारी, जूल में। अब तुमसे फोर्थ पॉइंट क्या पूछा है वो देखो, 3 हो गए हमारे, 3 हो गए ना हमारे। अब हमें फोर्थ पॉइंट देखना, फोर्थ पॉइंट क्या पूछा है, नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ इट प्रोड्यूस 2 जूल ऑफ एनर्जी। जब 2 जूल प्रोड्यूस करेगा तो कितने क्वांटा एनर्जी मिलेगी तुम्हें। तो चलो देखो, ये है जब एक एनर्जी, मतलब जब एक जो क्या था, जब ई की वैल्यू तुम्हारी इतनी आई, इतने जूल, तो अब ये बताओ कितना ई लगेगा, मतलब कितना आएगा ये जब तुम्हारा 2 जूल यूज़ होगा। समझ रहे हो ना, एक ई जो थी, मतलब जो तुम्हारी एनर्जी थी उसकी वैल्यू कितनी आई तुम्हारी 32.27 और इतने जूल आई, ठीक है। तो कितना तुम्हें एनर्जी मिलेगा जब 2 जूल क्या होगा, 2 जूल एनर्जी होगी प्रेजेंट, ठीक है। चलो एक्स की वैल्यू निकालो, उधर से क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा एक्स इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये जाएगा 2 जूल अपॉन, ये कितना हो जाएगा 32.27 इंटू 10⁻⁻20 जूल, है ना। जब एक्स को कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कितने क्वांटा तुम्हारी एनर्जी मिली, तो मैं मिली 6.2, इधर लिख दे रहा हूँ 6.2 इंटू 10⁻18। समझ गए बात। तो ये तुम्हें एनर्जी मिली। अब हमने किया है क्या इसमें, कुछ नहीं किया है। क्या किया था हमने, सिर्फ पहले ही देख लिया था कि फॉर्मूले कौन कौन से लगने, और क्या सीधे सीधे कैलकुलेट कर दिया। तुम्हें पता था तो हो गया, अगर तुम्हें फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। तो फॉर्मूले याद रखो, और बार बार बोला था, पिछली बार भी बोला था, कॉपी बना लो, कॉपी में लिखते चलो फॉर्मूले, ठीक। चलो एक बार लास्ट देख लेते हैं कैसे कैसे यूज़ हुआ था। फ्रीक्वेंसी हमें पता था c/λ, ठीक है। डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक। उसके बाद एनर्जी हम निकाल सकते हैं, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, E इज इक्वल टू एच म्यू, ठीक। और अगर म्यू हमें डायरेक्ट नहीं दिया रहता तो हम बनाते उसको c/λ से, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वांटा तो हमने एक कैलकुलेट करके निकाला। समझ गए वाला क्वेश्चन। अब दूसरा देखते हैं, चलो नेक्स्ट है अब हमारा 48 वाला, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब सिग्नल्स ऑब्जर्व फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार आर जनरली वीक, ठीक है, ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक। अब उसके बाद क्या है, इफ़ द फोटोन डिटेक्टर रिसीव्स अ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी तुम्हें दी है, देखो टोटल कितना एनर्जी तुम्हें इतना गिवन है, फ्रॉम द रेडिएटर ऑफ कितना वेवलेंथ, इतना वेवलेंथ, और क्या करना है सबसे पहले, यूनिट पे क्या लगाना है, सर्कल, नैनोमीटर, ठीक। चलो ठीक, अब क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स रिसीव बाय द डिटेक्टर। तो कितने फोटोन मिलेंगे या कितने फोटोन निकले होंगे डिटेक्टर से, हमें वो निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। चलो ठीक है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि है क्या क्या। तो वे गिवन हमें पहला है वेवलेंथ, वेवलेंथ हमको गिवन है भाई, वो हमको दी है 600 नैनोमीटर। नैनोमीटर कन्वर्ट करो, ये क्या हो जाएगा 600 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ठीक। दूसरी चीज़ हमें क्या, ये गिवन है ना, ये गिवन की बात चल रही है। अब दूसरा हमें क्या है, दूसरा हमें टोटल एनर्जी दी हुई है, वो कितनी है, टोटल हमें दिया हुआ है 3.15 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ठीक है। ये तो हमें टोटल दिया हुआ है, लेकिन इस वेवलेंथ पर एनर्जी होगी कितनी, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी होता है E इज इक्वल टू एच म्यू, अभी भी देखा था, फिर से देख रहे हैं। अभी बताओ म्यू कैसे निकालते हैं हम, म्यू निकालते हैं हम E इज इक्वल टू एच इंटू c/λ, है ना। अब हमारे पास h की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है, h की वैल्यू भी लिख लेते हैं, क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। c की वैल्यू भी पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होता है। और लैम्डा हमको दिया हुआ है, कितना दिया है हमें 600 नैनोमीटर है, मगर वो तो हमने कन्वर्ट हम कर चुके हैं मीटर में, ठीक है। ये कुछ वैल्यू हमें गिवन है ना। चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या आएगा, इधर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, E इज इक्वल टू आएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34, है ना। अब क्या होगा, इंटू 3 इंटू 10⁸, क्योंकि ये C है ना, तो वैल्यू पुट कर दी। अब लैम्डा की वैल्यू रखो 600
इंटू 10⁻⁻⁹ कन्वर्ट करा है ना -9, ठीक है। तो अब E की वैल्यू तुम निकालोगे तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू आएगा 3.313 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आएगी तुम्हारी E की वैल्यू, ठीक है। तो चलो E की वैल्यू हमारे आ गई, लेकिन हमें E चाहिए नहीं था, हमें चाहिए नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो चलो एक चीज़ होती है, अब एक चीज़ क्या होती है कि जब फोटोन क्या होता है, फ्लक्स, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, बात एक ही है, ठीक है। फोटोन फ्लक्स होता है तो उसका इक्वल होता है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी को TE से लिख रहा हूँ, वैसे ये होता है पावर, ठीक है। टोटल एनर्जी अपॉन होता है H म्यू, ठीक है। ये होता है मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन H म्यू, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये होता है फोटोन फ्लक्स या नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने का फॉर्मूला, ठीक। तो इससे तुम निकाल सकते हो। तो चलो हम पुट करते हैं वैल्यू, हमें ये तो निकालना ही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फाई को हम सपोज कर रहा हूँ x, ठीक, x, ठीक है। टोटल एनर्जी हमको कितनी दी हुई है, देखो टोटल एनर्जी हमने लिखा भी है कि गिवन क्या है हमारी, ये है। तो 3.15 लिखो यहाँ पे, 3.15 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन, ठीक, H म्यू क्या था, हमने निकाला था क्या, ये देखो हमने ये निकाला है इधर, H म्यू निकाला है। H म्यू की वैल्यू कितनी आई है, 3.313 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये आई हुई है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालो, इधर से क्या आएगा, x इज इक्वल टू आएगा 9.51, है ना। ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, तो क्या आएगा, और नंबर्स की क्यों यूनिट होती है क्या, नहीं होती ना, ठीक। तो x कितना आएगा, 9.51, तो कितने फोटोन तुम्हारे निकले हैं, 9.51, समझ गए बात। तो ये x मतलब जो 5 था नंबर ऑफ फोटॉन्स, वो आए तुम्हारे 9.51, समझ गए बात, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। तुम्हें अब इसमें कितने फॉर्मूले पता होने थे, पहला इससे हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ फोटॉन, दूसरा कौन सा, ये वाला, और बाकी तो तुम्हें ये वाला तो तुम्हें कन्वर्जन पता होना चाहिए, इसके लिए तुम्हें म्यू पता होना चाहिए। तो उसमें तुम्हें कितने लगे, 3 लगे, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं है क्या हमारा। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ टाइम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज इन द एक्साइटेड स्टेट्स आर ऑफन मेजर्ड बाय यूजिंग पल्स्ड रेडिएशन सोर्स ऑफ ड्यूरेशन नियरली इन द नैनोसेकेंड, ठीक, रेंज। तो तुम्हें अभी तक तो कुछ गिवन था नहीं, अब क्या है, इफ़ द रेडिएशन सोर्स हैज़ द ड्यूरेशन 2 नैनोसेकेंड, तो तुम्हें क्या दे दिया, टाइम दे दिया भाई, ठीक। एंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड ड्यूरिंग द पल्स सोर्स इज कितना दिया है तुम्हें, 2.5 इंटू 10⁻15, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द सोर्स। अब खुद सोचो, अभी हमने कौन सा फॉर्मूला एक नया वाला लगाया था, वो हमने लगाया था क्या था, नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू, ठीक है, क्या, एनर्जी अपॉन H म्यू, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, वरना इसकी वैल्यू भी H म्यू रख दो, ये टोटल एनर्जी की बात चल रही है, मतलब यहाँ पे पावर है, ठीक है, वो पावर है एग्जैक्टली, ठीक। तो हमें निकालना क्या क्या है, अब ये देखो, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द सोर्स की एनर्जी निकालना है तुम्हें, TE निकालना है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। देखो फाई क्या है हमारा, एक बार इसको लिख लेते हैं हम, और सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, गिवन तुम्हें टाइम दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 नैनोसेकेंड, है ना, 2 नैनोसेकेंड में दिया हुआ है तुम्हें। अब उसके बाद करना क्या है, अब तुमको दिया है क्या, एक दिया है तुम्हें टोटल नंबर, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स दिए हुए हैं तुम्हें, नंबर ऑफ फोटॉन्स मतलब तुम्हें क्या दिया हुआ है, फाई इज इक्वल टू कितना है, 2.5 इंटू 10⁻15, ये दिया हुआ है ना, ठीक। तो ये तुम्हें फाई भी गिवन है। चलो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई हैं। अब मगर एक चीज़ फिर से ध्यान रखो, ये सर्कल मैंने क्यों लगाया, इस पे लगाओ, क्योंकि वो यूनिट है, वो है नैनो सेकेंड में, ये कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड, है ना, नैनो में था तो इसमें कन्वर्ट करा। चलो ठीक, अब हमें क्या क्या चाहिए, देखो हमें निकालना है ये, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फाई इंटू H म्यू, ठीक, इज इक्वल टू, हमें निकालना है तो इसको मैं x रख देता हूँ, ठीक है। टोटल एनर्जी को मैंने रख दिया, टोटल एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू रख दिया x, ठीक है। जब तुम देखोगे बुक वगैरह में तो तुम्हें ये मिलेगा, जब तुम ढूंढोगे तो ये मिलेगा पावर अपॉन H म्यू, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना उसमें, ठीक। चलो ठीक है, टोटल एनर्जी हमने रख दिया x, ठीक। अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है टाइम,
हमारे पास है फाई, हमारे पास है एच, जो इसके मतलब प्लैंक कांस्टेंट है ना हमारे पास, क्या होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ये होता है ना, ठीक। तो इसकी वैल्यू पहले ही रख दी, ठीक, और ये याद रखना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो एक चीज़, फ्रिक्वेंसी हम बचपन से वाली कौन सी पढ़ते आ रहे हैं, सी बाय लैम्डा तो तुमने अभी तक पढ़ा है, ठीक। बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हो कि फ्रिक्वेंसी क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होता है 1 टाइम, यही होता है ना, हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, बस तुम्हें एडिशनल अभी आ गया है कि जो है सी बाय लैम्डा, है ना, ठीक। तो चलो हम थोड़ा बचपन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, 1/t, ठीक है। तो म्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, म्यू हो जाएगा 1/t, और फाई तुमको गिवन है। तो आप सारी की सारी वैल्यू पुट करते हैं। टाइम कितना है तुम्हारा, 2 × 10⁻⁻9, तो चलो पुट करो। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 तुम्हें दिया है, इंटू 10⁻, क्या है, -9 है, यही है ना। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.5 × 10⁻9, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया इसको, तो ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, ठीक। तो मैं वैसे लिखूंगा। अब देखो फाई की वैल्यू कितनी है, 2.5 × 10⁻15 इंटू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं 0.5 × 10⁻9, और ये किसके इक्वल में है, टोटल एक्स, मतलब एनर्जी निकालना है उसके इक्वल में, ठीक है। तो चलो अब x की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, x की वैल्यू आएगी तुम्हारी x इज इक्वल टू, ये आएगी तुम्हारी x की वैल्यू, समझ गए बात। देखो निकालना क्या था, एनर्जी, तो ये किस में आएगी, ये किस में आएगी, ये जूल में आएगी ना, आएगी ना जूल में, ठीक है। तो ये आई तुम्हारी वैल्यू। तो मैं बस नई चीज़ क्या पता होनी थी, कुछ नया नहीं था, सब पुराना ही लगा है, ये वाला फॉर्मूला लगा है जो हम लगाते आए हैं, और बस ये वाला कॉन्सेप्ट लग गया तुम्हारा, समझ गए बात। तो ये वाला तुम्हारा आ गया आंसर, आ गया आंसर। अब दूसरा देखते हैं हम। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबलेट एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड, कितना कितना इतने वेवलेंथ पे, दो तुमको वेवलेंथ दी हुई हैं, ठीक है, और दोनों के दोनों किस चीज़ में है, नैनोमीटर में है, नैनोमीटर जाएगा मीटर में, ठीक है। चलो कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच ट्रांजिशन एंड, अब दो चीज़ निकालनी है। देखो भाई ये तो मैं निकालना है म्यू, ठीक है, फ्रिक्वेंसी, ये वेव नंबर नहीं म्यू है, ठीक है, एंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एक्साइटेड स्टेट, और तुम्हें निकालना क्या है, एनर्जी डिफरेंस को डेली से लिख रहा हूँ मैं, दो चीज़ तुमको निकालना है, ठीक है। और हमें पता है वेवलेंथ हमको गिवन है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, और वो कैसे निकाल सकते हैं, चलो देखते हैं। तो हमें क्या पता है, हमें पता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाय लैम्डा, ये होता है 1/t वाला मत लगाना, सी बाय लैम्डा, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं, पहले मतलब 589 मतलब वेवलेंथ 1 की। चलो एक बार गिवन भी लिख लेते हैं, गिवन क्या है, गिवन तुमको क्या क्या है, पहला वेवलेंथ λ1 इज इक्वल टू कितनी दी है तुम्हें, 589 नैनोमीटर दी है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ इंटू 10⁻⁻9 मीटर, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद λ2 इज इक्वल टू तुमको कितनी दी है, 589.6 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, दोनों को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और कुछ दिया है क्या तुम्हें, और कुछ नहीं दिया है, और कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे गिवन थे। चलो पहले वाले के लिए निकालते हैं हम, तो क्या आएगा तुम्हारा μ1, ठीक है, सीधे μ1 लिख रहा हूँ, μ1 इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगा, c की वैल्यू कितनी होती है भाई, c की वैल्यू भी लिख लो, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होती ना। चलो वैल्यू पुट करो, ये क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा कितना दिया तुम्हें, पहले वाले के लिए दिया है तुम्हें 589 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, यूनिट किस में आएगी लास्ट में, सेकंड में, ठीक, सेकंड वो भी इनवर्स में, ठीक है। चलो तो μ1 कितना आएगा तुम्हारा, μ1 आएगा तुम्हारा ये 5.093 इंटू 10⁻14, ये आएगा तुम्हारा μ1, पहला आ गया। चलो अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है हमारा, ये है μ2 इज इक्वल टू, ठीक, अब फिर से c बाय लैम्डा ही होगा, c की वैल्यू तो कॉमन रहेगी 3 इंटू 10⁸ अपॉन λ2 की वैल्यू कितनी दी है तुम्हें, 5.589.6 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है, ये सेकंड इनवर्स था,
ठीक है, ये भी सेकंड इनवर्स आएगा। चलो μ2 क्या हो जाएगा, μ2 हो जाएगा 5.088 इंटू 10⁻14 सेकंड इनवर्स। अब ज़्यादा डिफरेंस क्यों नहीं आया, क्योंकि उसमें सिर्फ 0.6 ही तो बड़ा है, 0.6 ही बड़ा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाकी तो 10 की पावर तो सेम ही आएगी, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो तुम्हारी दो चीज़ आ गई हैं भाई, दो चीज़ तुमको मिल चुकी हैं, ठीक। तो फ्रिक्वेंसी हमको मिल गई हर एक के लिए। अब हमें निकालना क्या, एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालोगे वो भी देख लेते हैं। चलो देखो एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालोगे, ये निकालोगे तुम, क्या होगा एनर्जी डिफरेंस, डेल ई, डेल्टा ई मतलब चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, E2 माइनस E1। जो एक्साइटेड होगा उसकी एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी, और जो एक्साइटेड हो रहा होगा मतलब ग्राउंड स्टेट में होगा उसकी एनर्जी उससे कम होगी, इसलिए E2 माइनस E1 होगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब E की वैल्यू होती क्या है, E की वैल्यू क्या होती है, E इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू होता है h म्यू, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो E2 की वैल्यू क्या होगी, E2 की वैल्यू होगी h, सीधे कॉमन ले लूँ, दोनों में h आना ही है, ठीक है, h कॉमन, ठीक है, μ2 माइनस μ1 ये होगा, ठीक है। चलो बस अब पुट कर दो। अब हमें लगेगी फिर से h की वैल्यू, h की वैल्यू क्या होती है वो भी लिख लो, ये होती है 6.626 इंटू 10⁻−34, यही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, क्या आएगा, डेल ई इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻−34, है ना। अब बस इंटू इसका डिफरेंस निकालो कितना आएगा, यहाँ पे तुमको वैल्यू कितनी दी है। सुनो एक चीज़, ये भी कितना है 10⁻14 है, और ये भी 10⁻14 है, तो मैं डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूँ, मैं वैल्यू माइनस करूँगा तो कितना आएगा वो देखो, μ2 कितना दिया है 5.088 माइनस μ2 की वैल्यू माइनस 5.093, और मैंने क्या कॉमन लिया था, इंटू 10⁻14, ठीक है। अब बस सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो, मतलब निकाल लो, डेल ई इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा, टू 10⁻−22, ये आएगी तुम्हारी एनर्जी। समझ गए बात, ये कितनी आई तुम्हारी, ये माइनस है ना, कंफ्यूज मत होना, ये माइनस है, समझ गए। देखो अब इसमें कितने फॉर्मूले लगे, एक तो मेन जो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, दूसरा तुम्हारा ये वाला लगा, फिर से लगा फ्रिक्वेंसी, एक ये वाला फॉर्मूला, और एनर्जी डिफरेंस तो तुम्हें पता ही है, ठीक। चलो तो ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन। अब दूसरा देखते हैं हम, फॉर्मूले का ही खेल है, बाकी वैल्यू पुट तो तुम कर ही लोगे, और कैलकुलेशन तो बन ही जाती है वैल्यू पुट करने के बाद, लेकिन वैल्यू जब सही पुट हूँ तब, ठीक। ये वाला हो गया हमारा। चलो अब दूसरा अब हमारा देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है कि द वर्क फंक्शन फॉर क्या है, सीजियम एटम, तुम्हें कितना दिया है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक। कैलकुलेट तुम्हें क्या करना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इससे पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देखते हैं हम कि ये होता क्या है, ठीक है, क्योंकि इसमें बात कहीं ना कहीं करी गई है काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। तो एक रिलेशन होता है वो मैं बताना चाहता हूँ, तो वो देख लेते हैं हम कि होता क्या है कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा होता है, मतलब क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक मेटल है, ठीक है, उसके ऊपर लाइट के कुछ पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है, जो और लाइट के पार्टिकल को ही हम बोलते हैं फोटोन, उनको हम बोलते हैं फोटोन, ठीक। जब उनको क्या करा जाता है, एक मेटल सरफेस पे स्ट्राइक किया जाता है, तो मेटल पे जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो क्या होगा, फोटोन की एनर्जी होती है काफ़ी ज़्यादा हाई, और इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है काफ़ी ज़्यादा कम, क्योंकि वो और अभी क्या है, स्टेबल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, तो इनकी एनर्जी होती है कम। तो अब होता क्या है, जब फोटोन इस पर स्ट्राइक करता है तो ये एनर्जी को करता है क्या, ट्रांसफ़र, ये करता है ट्रांसफ़र, किस चीज़ को, एनर्जी को, ठीक है, एनर्जी को ये करता है ट्रांसफ़र, और वो किस फॉर्म में करता है, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी में वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। और एट जिस फ्रिक्वेंसी पे ये सब हो रहा होता है, ठीक है, जिस फ्रिक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा होता है, उस फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। उस फ्रिक्वेंसी को नहीं, मतलब कि देखो जिस फ्रिक्वेंसी पे ये जो फोटोन आया और इसको बाहर कर दिया, इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो जाए,
ठीक है, वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। समझ गए ये बात? और जिस एनर्जी पे ये काम हो रहा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? एच म्यू, ठीक है, एच म्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को हम हमेशा शो करते हैं म्यू नॉट से, ठीक है, म्यू नॉट से शो करते हैं, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि अगर एनर्जी फोटोन की है एच म्यू, है ना, एच म्यू है, और इसकी जो ग्राउंड स्टेट पे ये प्रेजेंट है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट पे ये प्रेजेंट है, तो इसने क्या किया? जब ये आया तो इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। किसकी एनर्जी को? कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एच म्यू नॉट प्लस 1/2 एम ई वी स्क्वायर। अब एम ई क्या है? मास है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो देखो एक बार और हम देख लेते हैं कि देखो जब ये फोटोन स्ट्राइक किया इस किस पे? मेटल सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन हुए इजेक्ट कुछ एनर्जी के साथ, कुछ एनर्जी के साथ। तो अब मैं तुमसे यही रिलेशन पूछ लूँ कि इस फोटोन की कितनी एनर्जी होगी? कितनी एनर्जी होगी? देखो ये आया जब स्ट्राइक किया तो कुछ तो एनर्जी ये दिया होगा, तो इसकी प्लस, तो कौन सी एनर्जी दिया? काइनेटिक एनर्जी, तो वो प्लस। और एनर्जी किसको दिया? वो दिया इसको, और इसकी एनर्जी क्या थी? वो थी एच म्यू नॉट। समझ गए बात? समझे नहीं? अच्छे से समझे, ठीक। तो ये होता है एक रिलेशन, ठीक। और इस एनर्जी को ही हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। सुन लो एक और बात। देखो ऐसे भी समझ सकते हो कि काम किस पे हुआ जा रहा है? काम किस पे हो रहा है? इस मेटल सरफेस पे जिस पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हो रहा है, तो उसकी एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। उसकी एनर्जी को ही हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। और एनर्जी क्या होता है? E इज इक्वल टू एच म्यू होता है, ठीक है। और यहाँ पे म्यू क्या है? मतलब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है ना, तो उसको हम क्या लिखेंगे? एच म्यू नॉट, और इसी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। समझ गए इतना? समझ गए ना? चलो ठीक है, अब हम वापस आते हैं किस पे? क्वेश्चन पे। और देखो काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे लग गया ना फॉर्मूला, ये 1/2 mv² हमने पढ़ा है। 1/2 mv² क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, और वो उसका रिलेशन यहाँ पे मिल गया तुम्हें, ठीक। तो चलो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है वो देखते हैं। देखो पहला क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है तुम्हें। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तुम कैसे निकाल सकते हो? ऑब्वियस सी बात है कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? c/λ, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगी? c/ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट, है ना। लेकिन तुम्हें इधर कहीं तो फ्रिक्वेंसी दिख ही नहीं रही, तो तुम्हें पहले फ्रिक्वेंसी भी निकालना पड़ेगा। और अब तुम वो किससे निकालोगे? अभी बताया था कि E इज इक्वल टू एच म्यू नॉट होता है ना, ठीक है, यही होता है। E इज इक्वल टू एच म्यू नॉट होता है, और एच म्यू नॉट को ही हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं हम? वर्क फंक्शन, ठीक है। अब चलो देखते हैं, अब पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, क्योंकि हमने क्वेश्चन तो पूरा पढ़ा नहीं था, बीच में कॉन्सेप्ट देख लिया था, ठीक है। तो द वर्क फंक्शन ऑफ क्या दिया है तुम्हें? सीजियम एटम इज 1.9। तो वर्क फंक्शन तुमको गिवन है ना। कैलकुलेट तुम्हें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो हम करेंगे। उसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इफ, जब हमें निकालना है जब जो सीजियम एलिमेंट है वो रेडिएट ना हुआ होगा, ठीक, विथ द वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ जब कितनी होगी? 500 नैनोमीटर, फिर से मार्क लगा लो। उसके बाद अब तुम्हें कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी एंड द वेलोसिटी जब वो रेडिएट नहीं हुआ होगा। तो चलो देखते हैं। अब हमको गिवन क्या क्या है? सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमें वर्क फंक्शन है, तो पूरा वर्क फंक्शन की जगह मैं WF लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू कितना दिया है? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को हम क्या बोलते हैं? अभी क्या पढ़ा था? एच म्यू नॉट, ठीक है। तो चलो सीधे सीधे अभी हम निकालते जाते हैं। हमें क्या दिया है? देखो वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी दी है? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एच की वैल्यू हमें सबको पता है, एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और म्यू नॉट की हमें वैल्यू निकालना है ना। तो चलो म्यू की वैल्यू निकालते हैं। म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.9/6.626 इंटू 10⁻⁻34। अब एक चीज़ और, ये देखो यूनिट पे हमें लगाना है क्या? सर्कल। और ये दिया है हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको कन्वर्ट करोगे जूल में, तो कैसे करोगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ये क्या होता है? ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, ठीक है।
ये होता है तुम्हारा। तो बस यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये क्या जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, ऐसे लिख देंगे हम, ठीक है। तो चलो अब जब इसको सॉल्व करोगे तुम तो क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा म्यू नॉट इज इक्वल टू 4.59 इंटू 10⁻14, और ये जो कि क्या है फ्रिक्वेंसी है। अब भले ही वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होना हो, इसकी यूनिट होगी सेकंड इनवर्स, ये होगा। अब ठीक है, हमने निकाल लिया म्यू नॉट। अब हमको चाहिए क्या, वेवलेंथ। अब हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलो वहाँ से हम वेवलेंथ भी निकाल लेते हैं। वेवलेंथ कैसे आएगा, म्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू हमने निकाली और सी की वैल्यू भी पता है, वो क्या है, चलो हम रखते हैं। म्यू नॉट कितना है तुम्हारा 4.59 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, वो नहीं लिख रहा हूँ, अपॉन सी। अपॉन हो जाएगा क्या तुम्हारा सी, यहाँ पे लिख दोगे तुम क्या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा नॉट। अब इससे मत होना, डरना नहीं, इसको उल्टा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो लैम्डा नॉट की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू आएगा 654 नैनोमीटर, 6.654 नैनोमीटर, ठीक है, ये आएगा तुम्हारा। अब ये क्या है, ये सिंपल फॉर्म में आया होगा ना, 10⁻- कितना आएगा तुम्हारा 7 आएगा, ठीक है। उसके बाद तुम पॉइंट शिफ्ट करोगे तो नैनोमीटर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो पहला आ गया हमारा, पहला में निकालना था वेवलेंथ जो कि हमने निकाल ली। अब उसके बाद दूसरा क्या है हमारा, द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी हमारी आ गई है, उसके बाद हमें निकालना क्या है, वेवलेंथ हमें दी हुई है, ठीक है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड द वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड फोटॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब फोटॉन्स। चलो तो मैं निकालना क्या है भाई, तुम्हें एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। जो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है तो वो देखते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी क्या होती, चलो देखो वो होती थी हमारी, अभी हमने देखा था कि हमारी के ई इज इक्वल टू, ठीक है, याद करो वो वाला, चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्या होता था म्यू, ये था एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस 1/2 MEV², यही था। इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ के ई, चलो लिख देता हूँ मैं, देखो इसको मैंने लिख दिया के ई, है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं के ई की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट इज इक्वल टू के ई हो जाएगा, ये हो जाएगा। एच को मैं कॉमन ले लूँ तो म्यू माइनस म्यू नॉट, ठीक है, तो सीधे पर लिख रहा हूँ मैं, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा एच कॉमन म्यू माइनस म्यू नॉट, है ना। और म्यू की वैल्यू हमने निकाली है क्या, नहीं, हमने सिर्फ म्यू नॉट की निकाली है, म्यू की नहीं निकाली। तो टेंशन नहीं लेना, सीधे सीधे लिखो के ई इज इक्वल टू, एच की वैल्यू पता है वो अभी हम पुट नहीं कर रहे, एच म्यू क्या होता है सी बाय लैम्डा, ठीक है, और दोनों में आएगा सी बाय लैम्डा, सी बाय लैम्डा। चलो एक बार लिख ही दे रहा हूँ, सी अपॉन, पहला तुम्हें वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, पहली वेवलेंथ तुम्हें कितनी दी हुई है 500 नैनोमीटर, ठीक है, 500 नैनोमीटर ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 500 इंटू 10⁻⁻9 माइनस, अब म्यू नॉट की वैल्यू तुम्हें कितनी दी हुई है, म्यू नॉट की वैल्यू तुम्हें कितनी निकाली तुमने 4.59, चलो यहाँ पे पुट करो सी अपॉन, यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो क्या आएगा 4.59 इंटू, ये भी क्या है तुम्हारा 10⁻, अब ये भी आएगा तुम्हारा सी बाय लैम्डा, और लैम्डा नॉट कितना है तुम्हारा, ये आया तुम्हारा 654, ये आएगा 654, ये भी नैनोमीटर में है तो इंटू 10⁻⁻9, है ना। अब जो जो कॉमन आ रहे हैं टर्म उनको निकाल लो, ठीक है, उनको निकाल लेते हैं हम, क्या आएगा तुम्हारा, देखो के ई इज इक्वल टू, सी कॉमन आ रहा है और नीचे से तुम्हारा क्या कॉमन है 10⁻⁻9, तो देखो ये हो जाएगा सी एच अपॉन 10⁻⁻9 1/500, ठीक है, माइनस 1/654, यही आएगा, ठीक है। तो चलो इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो के ई की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, वो आएगी तुम्हारी के ई इज इक्वल टू तुम्हारा आएगा 9.36 इंटू 10⁻⁻20 जूल, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है तुम्हारी 9.36 इंटू 10⁻⁻20 जूल, समझ गए, समझ गए नहीं, चलो ठीक है। अब तुम्हें निकालना क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी तुम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हो ये बताना ज़रा, बताओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही क्या होता है, नॉर्मल फार्मूला जो तुम ज़्यादातर फिजिक्स में पढ़ते हो, mv² होता है।
v क्या होता है, वेलोसिटी होता है, मास हम पता होता है, और ये वाली वैल्यू तो क्या फिक्स है। तो चलो इधर से हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी निकालते हैं। इन सबको अभी मैं मिटा दे रहा हूँ, जो मेन टर्म है बस उनको मैं यूनिट को लिख ले रहा हूँ। देखो तो देखो अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो हम वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी हमको निकालना है, उसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी निकालना है। अब देखो होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 mE_v²। अब mE में कंफ्यूज मत होना, तुम सिर्फ m ही लिख सकते हो। वहाँ पे m है क्या, m है तुम्हारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो कि होता कितना है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। यही होता है, इतना ही होता है ना। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सीधे सीधे वैल्यू को पुट करना है। काइनेटिक एनर्जी हमारी दी हुई है, हमने निकाली हुई है, वो कितनी है तुम्हारी 9.36। यहाँ पे रखो 9.36 इंटू 10⁻⁻20 जूल में है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखना है, क्या है 9.11 इंटू 10⁻⁻31। अब है इंटू v का होल स्क्वायर। अब जब तुम v की वैल्यू निकालोगे वो क्या आएगी, देखो v इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा, v इज इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, जो कितना हो जाएगा 9.36 इंटू 10⁻⁻20 इंटू 2 अपॉन ये इधर आएगा। ठीक है, और ये आएगा नीचे तुम्हारा, ये आएगा डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 9.11 इंटू 10⁻⁻31। अब ये होल स्क्वायर है। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी आएगी तुम्हारी v इज इक्वल टू आएगा 4.53 इंटू 10⁵। वेलोसिटी और का उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी कितनी आई तुम्हारी, वेलोसिटी आई तुम्हारी 4.53 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो हमें निकालना क्या क्या था, हमें निकालना था सबसे पहले तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जो कि हमने ये निकाला। उस कहाँ से निकाला हमने, पहले थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी निकाली, वहाँ से निकाला। उसके बाद क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना था, ये काइनेटिक एनर्जी, तो हमने वो निकाला। उसके बाद हमें वेलोसिटी निकालना था, तो हमने v निकाला। ठीक है, और ये निकाले कैसे, सब रिलेटेड है ना, सब रिलेटेड है, इससे हमने निकाला ये, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी से निकाला हमने v, और काइनेटिक एनर्जी कहाँ से निकाली, फॉर्मूले से, वर्क फंक्शन वाले, याद आ रहा है। ठीक है, तो बस ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, इजी ही था। ठीक है, बस फॉर्मूले ज़्यादा थे और कन्वर्जन थोड़े से ज़्यादा थे। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन इस वीडियो के लिए तो ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हें जल्दी जल्दी ये पूरा चैप्टर जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सोच भी रहे होगे कि यार इतने सारे क्वेश्चन हैं, कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना, फॉर्मूले याद रखना, और एक चीज़ ये भी याद रखना कि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।